Good morning, students. In this video of electromagnetic spectrum, we will discuss about some terminologies which arises in the spectrum of absorption of radiation of compounds. First of all, we will talk about क्रोमोफोर, वर्णमूलक। और ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट वगैरह। क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, इत्यादि। देखिए, किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है, उस कलर को कंपाउंड के अंदर इम्पार्ट करने वाले पार्ट या ग्रुप्स क्रोमोफोर कहलाते हैं। ये अधिकांशतः अनसेचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। ये यूवी और विजिबल रीजन में कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस कंपाउंड का दिखाई देता है। क्रोमोफोर एक आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी भी अन्य ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो और जो विजिबल और यूवी रीजन में अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन करे, जिसके कारण कंपाउंड कलर्ड प्राप्त होता है या दिखाई देता है। ये जो क्रोमोफोर है, ये वास्तव में दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट क्रोमोफोर ऐसे होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं, जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन इत्यादि कंपाउंड्स। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, जिसके कारण से इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। दूसरे ऐसे क्रोमोफोर होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, इनके साथ ही इनके अंदर एन इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनमें दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और साथ ही इनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इनमें देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। देखिए, थायोकार्बोनिल हो सकता है इसका एग्जाम्पल, एजो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, इत्यादि। क्रोमोफोर के कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स ये हो गए अपने पास में, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, एजो, थायो, नाइट्रो। ये सब कलर डोनेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करते हैं। ये इनकी कलर डोनेट करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। अब बात आती है कि ये क्रोमोफोर किसी भी कंपाउंड में कलर किस तरीके से या क्या प्रोसेसिंग होती है जिसके कारण से ये कलर प्रदान करते हैं। वास्तव में हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स वेरियस एनर्जी लेवल्स में रहते हैं और ये एनर्जी लेवल्स जब बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है, तो ये जब भी इनके ऊपर कोई यूवी विजिबल रेडिएशन रेडिएट की जाती है तो वे उसमें से एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और ये जो एनर्जी या रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है, ये क्रोमोफोर की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि क्रोमोफोर में उस एनर्जी के अब्जॉर्प्शन से पाई टू पाई स्टार या पाई टू एन टू पाई स्टार तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं और ये फिर कंपाउंड हमें कलर्ड दिखाई देता है। और अगर इन अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स के साथ में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो तो कलर इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है ऑक्सोक्रोम्स की, या इन्हें हम कह सकते हैं वर्णवर्धक। ऑक्सोक्रोम्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को स्वयं कलर इम्पार्ट नहीं करते, डोनेट नहीं करते, उस कंपाउंड के कलर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन जब ये क्रोमोफोर्स के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं तो उनके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं।
ये ग्रुप्स 2000 एंगस्ट्रॉम से नीचे अपना कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं और क्रोमोफोर के साथ जुड़कर ये अब्जॉर्प्शन को हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऑक्सोक्रोम्स अब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ट्रांस एजोबेंजीन के अवशोषण की तुलना में ट्रांस पैरा एथोक्सी एजोबेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ की तरफ होता है। क्रोमोफोर के एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि क्रोमोफोर अनसेचुरेटेड ग्रुप्स जो हैं उनके साथ ये कॉन्जुगेशन में होता है, कलर इंटेंसिटी को बढ़ाता है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इन सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है जैसे कि ईथर है, एस्टर है, ये सभी ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करते हैं। कोई किसी भी तरह का हेलोजन है, यह भी ऑक्सोक्रोम होता है। मिथाइल ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम के रूप में काम करता है। ये सभी क्रोमोफोर के साथ जुड़कर कलर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। सभी क्रोमोफोर्स में हम देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोफोर की रिएक्शन इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही वास्तव में होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। जैसे कि कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई एक ट्रांजिशन हो रहा है और उस कंपाउंड में कोई अन्य प्रतिस्थापी जोड़ दिया जाए तो पहले से उपस्थित ट्रांजिशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसे हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापियों का प्रभाव में। जैसे मुख्यतः हम बात करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर किसी कंपाउंड में हो रहा है तो और उस कंपाउंड में अन्य प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिए जाएं तो वो क्या इफ़ेक्ट उस ट्रांजिशन पे डालते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन। देखिए अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाता है या हम ये कहें कि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड के लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यही बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। एग्ज़ाम में आपके बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वर्णोत्कर्षी विस्थापन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। वर्णोत्कर्षी विस्थापन बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कंपाउंड में प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए एल्कोहलिक ग्रुप है, मिथाइल है, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को किसी भी कंपाउंड में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब्जॉर्प्शन बैंड का इस प्रकार हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना ही बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है और इसे हम रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि विजिबल रीजन में हायर वेवलेंथ रेड कलर की तरफ होता है। इस प्रभाव में लैम्डा मैक्स के मान में थोड़ी वृद्धि हो जाने के कारण अब्जॉर्प्शन पीक विजिबल रीजन के रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और इसीलिए इसका नाम रेड शिफ्ट पड़ा। एग्जाम्पल देखिए अपन बेंजीन है, बेंजीन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें, उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखें और फिर हम टोलुइन ले लें, उसके लिए हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखें तो इन दोनों के लैम्डा मैक्स का कंपैरिजन करने पर
हम यह पाते हैं कि बेंजीन की लैम्डा मैक्स वैल्यू 254 nm है और टोलुइन की लैम्डा मैक्स वैल्यू 261 nm है। इस प्रकार बेंजीन में मेथिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन होने से अब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन के कारण भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट किसी कंपाउंड में ऑब्जर्व हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्थापियों के प्रभाव द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकार के शिफ्ट। थैंक यू।